Good morning, students. Students, I am your English teacher, Mr. Anil Kumar Swain. Welcomes you back to the ज्ञान ज्योति ऑनलाइन क्लासेस. बच्चों, हम फिर से वापस आ गए हैं और आज हम जो कोर्स बच गया है उसका अभी हम खत्म करने की कोशिश करेंगे. इंग्लिश का ग्रामर आज मैं पढ़ाने वाला बच्चों, और आज का चैप्टर है जो देखो, आज का चैप्टर है चैप्टर नंबर 17 एक्सरसाइजेस दैट इज एडवर्ब्स. तो बच्चों सबसे पहले हमको जानना है कि एडवर्ब्स क्या है. ठीक है बच्चों, देखो एडवर्ब्स का हमको छोटा सा डेफिनेशन मैं आपको बताने वाला हूं. द वर्ड्स दैट डिस्क्राइब वर्ब्स और टेल अस हाउ, व्हेन और वेयर एन एक्शन टेक्स प्लेस आर कॉल्ड एडवर्ब्स. बच्चों एडवर्ब्स वो वर्ड्स हैं जो वर्ब्स के बताते हैं कि कैसे, हाउ, कैसे, कहां ये सब एक्शन लिया जाता है. ठीक है बच्चों, उसको हम बोलते हैं एडवर्ब्स. और बच्चों और एक चीज भी हमको जानना है, एडवर्ब्स कितने प्रकार के हैं जो हम आप इस क्लास में पढ़ने वाले हैं. सबसे पहले बच्चों एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ टाइम और एडवर्ब ऑफ प्लेस. ठीक है बच्चों, देखो एडवर्ब ऑफ तीन प्रकार के होते हैं. तो सबसे पहला बच्चों देखो लर्न. लर्न में हम क्या सीखेंगे बच्चों कि एनसर्कल द एडवर्ब्स एंड स्टेट देयर टाइप. मींस यहां बच्चों 12 प्रकार के वर्ड्स दिए गए हैं, उसमें से एडवर्ब कौन सा है और उसका टाइप कौन कौन सा है. ठीक है बच्चों, देखो 12 वर्ड्स मैं पढ़ रहा हूं. सबसे पहले है प्ले, एक्साइटेडली, स्मेल, नाउ, जेंटली, नियर, लाउडली, ब्राइटली, फास्ट, नेवर, लेटर, स्लीप. ठीक है बच्चों, 12 वर्ड्स हो गया. उसमें से सबसे पहला जो है बच्चों, पहला वर्ड प्ले, ये नहीं है, प्ले एक वर्ब होगा. ठीक है, दैट इज नॉट अ एडवर्ब. तो बच्चों दूसरा वर्ड क्या है, एक्साइटेडली. तो दूसरा वर्ड एक एडवर्ब है, दूसरा वर्ड एक एडवर्ब है. दूसरा वर्ड क्या है बच्चों, एक्साइटेडली. एक्साइटेडली बच्चों ये क्या होगा, एडवर्ब ऑफ मैनर. मैनर है बच्चों के एक्साइट होना, खुश होना, मतलब एक्साइटमेंट जो बोलते हैं ना बच्चों, ओवर जो है वैसा कुछ वर्ड है ये. फिर बच्चों देखो एक्साइटेडली के बाद फिर तीसरा वर्ड क्या है बच्चों, देखो तीसरा वर्ड है स्मेल. नाउ ये नहीं होगा, ये एडवर्ब नहीं है बच्चों. पांचवा वर्ड वो जेंटली होगा. जेंटली मतलब आहिस्ते से, जेंटली का एडवर्ब ऑफ मैनर. ठीक है बच्चों, देखो इसके बाद 5 के बाद बच्चों 7, 6 जो वर्ड है बच्चों, देखो 6 जो वर्ड है, नियर वो नहीं होगा. उसके बाद लाउडली, फिर ब्राइट, फिर होगा लाउडली मीन्स, तो जो लाउडली का मीनिंग एडवर्ब ऑफ मैनर, ये भी एडवर्ब ऑफ मैनर होगा. फिर बच्चों देखो नंबर 8 ब्राइटली. बच्चों देखो ब्राइटली क्या होगा, ब्राइटली में एडवर्ब ऑफ मैनर. फास्ट, बच्चों देखो फास्ट भी एडवर्ब ऑफ मैनर होगा. ठीक है, देखो बच्चों एडवर्ब ऑफ मैनर क्या है, मैंने आपको क्या बताया, एडवर्ब का मीनिंग क्या है, द वर्ड्स दैट डिस्क्राइब वर्ब्स और टेल अस हाउ, व्हेन और वेयर एन एक्शन टेक्स प्लेस, दैट इज कॉल्ड एडवर्ब्स. ठीक है बच्चों, ये तो हो गया एडवर्ब्स. ठीक है, लेकिन हमारा ये यहाँ पे जितने भी वर्ड्स मैंने लिखे हैं, एक्साइटेडली, जेंटली, लाउडली, ब्राइटली, फास्ट, ये सब के सब एडवर्ब ऑफ मैनर है. तो बच्चों मैनर क्या होगा, कैसे आपको पता चलेगा कि वो ये वर्ड मैनर में आता है. एन एडवर्ब व्हिच टेल्स अस हाउ एन एक्शन टेक्स प्लेस, कैसे कैसे वो खुश हो गए, एक्साइटेडली कैसे, जेंटली मींस आहिस्ते से, हाउ एन एक्शन, लाउडली जोर से, ब्राइटली फास्ट
इसलिए बच्चों इसको हम एडवर्ब ऑफ मैनर में लिखेंगे। ठीक है बच्चों। इसके बाद देखो, इसके बाद और दो वर्ड्स हैं, नेवर। ठीक है बच्चों, 5 तक हो गया। नेवर होगा एक तो, लेटर होगा, स्लिप नहीं होगा। 10 और 11 हम आगे करेंगे। नेवर और देखो बच्चों दो वर्ड्स है, नेवर और लेटर। बच्चों ये हो गया, नंबर हो गया नंबर 10 और ये हो गया नंबर 11। ठीक है, लेकिन हमको यहाँ पे क्या करना है बच्चों, यहाँ पे ये दोनों हो जाएगा बच्चों एडवर्ब ऑफ टाइम। बच्चों देखो यहाँ पे क्या है, ये दोनों एडवर्ब ऑफ टाइम हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है, कब, व्हेन एन वर्ब टेक्स प्लेस, व्हेन एन एक्शन टेक्स प्लेस, सॉरी वर्ब नहीं, व्हेन एन एक्शन टेक्स प्लेस, जो काम है वो कब हुआ है। नेवर मीन्स कभी नहीं, लेटर मीन्स थोड़ी देर बाद। ठीक है, तो ये बच्चों ये हो जाएगा आपका ये पूरा जो एडवर्ब एंड द टाइप्स यहाँ पे खत्म होता है बच्चों। इसके बाद हम लोग करेंगे प्रैक्टिस का फिलिंग द ब्लैंक। ठीक है बच्चों, अभी नेक्स्ट हम लोग आएंगे ए सेक्शन में, फिलिंग द ब्लैंक्स विद सुइटेबल एडवर्ब्स फ्रॉम द बॉक्स। बच्चों यहाँ पे 12 वर्ड्स दिए गए हैं। क्या क्या बच्चों, देखो मैं आपको बता रहा हूँ। नाउ, लाउडली, इंडोर्स, देयर, ब्रेवली, yesterday, late, cheerfully, never, away, thirstily, everywhere। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हमको वर्ड्स को यहाँ पे यूज करना है। सबसे पहला, द स्टूडेंट्स क्लैप्ड, बच्चों देखो पहला वाला क्या होगा, चीयरफुली। बच्चों चीयरफुल मीन्स खुश होके। द स्टूडेंट्स क्लैप्ड चीयरफुली। ठीक है बच्चों, दूसरा क्या है, द डॉग बार्क्ड, द डॉग बार्क्ड लाउडली। इसका मतलब बच्चों कुत्ते ने बहुत जोर जोर से भौंका। नंबर 3, वी प्लेड इंडोर्स। इसका मतलब बच्चों घर के अंदर नहीं, अंदर ही खेलने को इंडोर हम बोलते हैं। ठीक है बच्चों, इंडोर गेम्स क्या क्या हो सकता है बच्चों, जैसे कैरम बोर्ड हो, लूडो हो। ठीक है बच्चों, है टेबल टेनिस हो, ये सबको हम इंडोर गेम्स बोल सकते हैं। नंबर 4, देखो बच्चों नंबर 4 क्या है, तो सोल्जर्स फॉट। सोल्जर्स मीन्स सैनिक। सोल्जर्स फॉट ब्रेवली, बहुत साहस के साथ सोल्जर्स फॉट। उसके बाद नंबर 5, वी शुड डैश टेल लाइज। वी शुड बच्चों इसका मतलब क्या है, हमको कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। वी शुड नेवर टेल लाइज। ठीक है बच्चों, और बच्चा कुछ जो मैं बाद में करूंगा, फिलहाल आप इसको देखो। द स्टूडेंट्स क्लैप्ड चीयरफुली, द डॉग बार्क्ड लाउडली, वी प्लेड इंडोर्स, द सोल्जर्स फॉट ब्रेवली, वी शुड नेवर टेल लाइज। ठीक है बच्चों, ये 5 यहाँ पे हो गया, और जो साथ है मैं वही आपको करके दिखा रहा हूँ। नंबर 6, बच्चों देखो नंबर 6 क्या है, पारुल एंड राहुल लीव। पारुल एंड
राहुल लिव। बच्चों देखो नंबर 6 क्या हुआ, देयर, मतलब वहां रहते हैं वो, ठीक है। नंबर 7, द क्रो ड्रैंक द वाटर। द क्रो ड्रैंक द वाटर, द क्रो ड्रैंक द वाटर। थर्स्टिली मीन्स बहुत प्यास लग रहा था उसको। थर्स्ट का मतलब होता है बच्चों प्यास। 8 नंबर 8 क्या है बच्चों देखो, द सन इज सेटिंग। द सन इज सेटिंग, सन इज सेटिंग नाउ मीन्स अभी वो अस्त होने वाला है सूर्य, सूरज। नंबर 9, और जो देखो नंबर 9 क्या है, द थीफ रैन अवे मीन्स वो भाग गया, वो जो चोर था वो भाग गया। ठीक है बच्चों, उसके बाद द थीफ रैन अवे। फिर उसके बाद आई वॉच्ड ए फिल्म यस्टरडे, मैंने कल एक फिल्म देखा था। इट मीन्स एक दिन पिछले, एक दिन पहले। ठीक है बच्चों, नंबर 10 हो गया यहाँ पे। नंबर 11 देखो, जो नंबर 11 क्या है, गॉड इज एवरीवेयर मीन्स हमको पता है बच्चों भगवान हर जगह होते हैं। नंबर 12 क्या बच्चों, आई डोंट वॉन्ट टू बी डैश फॉर द मीटिंग लेट। बच्चों मैं मीटिंग के लिए लेट नहीं होना चाहता हूँ। आई डोंट वांट टू बी देखो जो गॉड इज एवरीवेयर, गॉड हर जगह है। आई डोंट वांट टू बी लेट फॉर द मीटिंग। देखो बच्चों फिर से जो 7 बज गए वो हम फिर से देखते हैं। पारुल एंड राहुल लिव देयर, वो वहां रहते हैं। ये क्या होगा बच्चों, एडवर्ब ऑफ क्या होगा बच्चों, ये बताइए। बहुत इजी है ये, प्लेस। ठीक है बच्चों, द क्रो ड्रैंक द वाटर थर्स्टिली, द सन इज सेटिंग नाउ। टाइम का होगा बच्चों ये, द थीफ रैन अवे, भाग गया वो। आई वॉच्ड अ फिल्म यस्टरडे, टाइम, एडवर्ब ऑफ टाइम। गॉड इज एवरीवेयर, ये एडवर्ब ऑफ प्लेस। आई डोंट वांट टू बी लेट फॉर द मीटिंग, ये वो एडवर्ब ऑफ टाइम। ठीक है बच्चों, इससे आगे हम बढ़ेंगे बच्चों नंबर बी में। बच्चों अभी नेक्स्ट देखो, यहाँ पे एक स्टोरी दिया गया है, उसको मैं आपके सामने भी पढ़ने वाला हूँ। रीड द स्टोरी। ठीक है बच्चों, स्टोरी पढ़ने के बाद आइडेंटिफाई द एडवर्ब्स एंड प्लेस देम इन द करेक्ट कॉलम। बच्चों देखो यहाँ पे मैंने 3 कॉलम बनाया है, एडवर्ब्स टाइप्स का, मैनर, प्लेस और टाइम। ठीक है बच्चों, तो यहाँ जितने भी वर्ड्स दिए गए हैं, जो वर्ड्स हैं, वो स्टोरी तो मैं पूरा आपको ब्लैक बोर्ड में नहीं लिख सकता हूँ, आपको पढ़ के सुनाऊंगा। वो वर्ड्स को यहाँ पे, एडवर्ब्स को हमको यहाँ पे लिखना है, क्लासिफाई करना है। ठीक है बच्चों, सबसे पहले देखो, once there lived a fox and a stork, they were friends. The fox was cunning. बच्चों फॉक्स लोमड़ी, कनिंग मीन्स बहुत चतुर, बहुत चालाक होता है। He always played tricks on the stork. One day the fox invited the stork to his house for dinner. स्टॉर्क का मतलब होता है बच्चों एक पक्षी है जिसके जो चोंच बहुत लंबा होता है, इतना लंबा बोल सकते हैं, ज्यादा लंबा होता है। ठीक है, The fox invited the stork to his house for dinner. ये स्टोरी आपने बचपन में पढ़ा भी होगा, अभी भी पढ़ सकते हो, कोई आपके बुक में होगा, मॉरल साइंस के बुक में हो सकता है। When the stork arrived, the fox welcomed her warmly. जैसे कोई घर में गेस्ट आता है, उसको क्या करते हो बच्चों, आप उसका स्वागत करते हो। He happily served soups but in a flat plate. बच्चों देखो, सूप उसने दिया, ठीक है, ये काल्पनिक कहानी है लेकिन प्लेट में दिया। तो बच्चों जो चिड़िया था उसका चोंच लंबा है, पूरा ऐसे लंबा है। ठीक है बच्चों, तो क्या वो ऐसे प्लेट में खा सकता है, पी सकता है क्या, वो नहीं कर सकता है। तो स्टॉर्क वॉज एक्सट्रीमली सॉफ्ट, द फॉक्स हंग्रीली सर्व्ड हिज शेयर ऑफ सूप। ठीक है, फिर क्या किया बच्चों, जो लोमड़ी है, जो फॉक्स है, उसने क्या किया, उसने उस सूप को ऐसे चाट चाट के पी दिया उसने। ठीक है, लेकिन जो स्टॉर्क था
जो पक्षी था वो नहीं कर पाया, वो उसको बहुत आश्चर्य लगा कि उसका चोंच बहुत लंबा है, वो उस सूप को नहीं पी सकता है वो। फिर उसने जो फॉक्स है उसने पूछा स्टॉर्क से, इजंट द सूप डिलीशियस, क्या वो सूप, डिलीशियस का मतलब टेस्टी, टेस्टी नहीं है, अच्छा नहीं है। द स्टॉर्क स्माइल्ड फीबली एंड रिटर्न होम, फिर स्टॉर्क ने वो सूप नहीं पी पाया और वहां से वापस वो सिर्फ मुस्कुरा के वहां से वापस चले गए। शी फेल्ट ग्रेटली इंसल्टेड एंड डिसाइडेड टू सीक रेवेंज, फिर क्या हुआ बच्चों, जो स्टॉर्क है उसको बहुत इंसल्टेड फील हुआ, बहुत अपमानित फील हुआ और वो उससे बदला लेने की ठान ली, वो कि मैं मेरे को इस फॉक्स से बदला लेना है। तो क्या किया उसने, वो अभी आगे स्टोरी में है। लेटर द स्टॉर्क इन्वाइटेड द फॉक्स फॉर डिनर एट हर प्लेस, फिर क्या किया उसने, स्टॉर्क ने फॉक्स को बुलाया डिनर पे, पहले फॉक्स ने बुलाया अभी स्टॉर्क ने बुलाया। सी प्रिपेयर्ड फिश, द फॉक्स अराइव्ड अर्ली, उसने क्या बनाया, फिश बनाया, मछली। द स्टॉर्क प्रॉम्प्टली सर्व्ड फिश इन जग्स विद नैरो माउथ, बच्चों जो सुराही होता है ना ऐसे मट्टी का, ऐसे पूरा लंबा उसका जो मुंह होता है उसका, वो बहुत लंबा होता है, ठीक है, बहुत गहरा होता है, वहां से हम लोग पानी पीते हैं, आपने देखा भी होगा। देन द फॉक्स वाज टेकन अवेक, ही डिडंट नो व्हाट टू डू, ही इमीडिएटली रियलाइज्ड हिज मिस्टेक एंड वेंट अवे। बच्चों उसको, मछली को तो हम नॉर्मली प्लेट में खाते, लेकिन उस मछली को उसने वो जो जग है उसके अंदर रख दिया था। अब वो क्या है, उसका लंबा चोंच है, वो उसमें घुसा के वो खा सकती है, लेकिन फॉक्स नहीं कर सकता, अपना मुंह नहीं घुसा सकता अंदर। तो जब फॉक्स ने ये सब देखा तो उसको उसकी गलती पता चला, गलती उसको पता चला, उसको अपना गलती का एहसास हुआ और वो वहां से चले गए। ठीक है, कहानी तो बच्चों आप लोगों ने सुन लिया, लेकिन यहाँ जितने भी वर्ड्स हैं उसको मैं सबसे पहले देखो बच्चों हम लिखेंगे एडवर्ब्स ऑफ मैनर, मैनर में ज्यादा वर्ड्स आते हैं वो उस हिसाब से मैं अभी लिखूंगा। पहला है वार्मली, नाइसली, एक्सट्रीमली, ये बच्चों हंग्रीली, फीबली, ग्रेटली, टाइमली, अबेक, प्रॉम्प्टली, इमीडिएटली। ठीक है बच्चों, एडवर्ब्स ऑफ मैनर में सबसे ज्यादा वर्ड्स हैं बच्चों, देखो वार्मली, नाइसली, एक्सट्रीमली, हंग्रीली, फीबली, ग्रेटली, टाइमली, अबेक, प्रॉम्प्टली, इमीडिएटली। देखो बच्चों कितने वर्ड्स हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 के 10 वर्ड्स, पूरे पैराग्राफ में 10 वर्ड्स एडवर्ब्स ऑफ मैनर में आते हैं। फिर उसके बाद बच्चों प्लीज, देयर, अवे, सिर्फ 2 वर्ड्स यहाँ पे आते हैं। फिर उसके बाद बच्चों टाइम में वंस, ऑलवेज, वन डे, लेटर। ठीक है बच्चों, देखो ये हो गया एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ प्लेस और एडवर्ब ऑफ टाइम, बहुत इजी है बच्चों। इसके बाद देखो नेक्स्ट हम लोग आएंगे बच्चों, देखो अभी नेक्स्ट है फॉर्म एडवर्ब्स फ्रॉम दिस वर्ड्स। यहाँ पर 10 वर्ड्स दिए गए हैं, उससे हमको उसको एडवर्ब में कन्वर्ट करना है, बदलना है। सबसे पहला बच्चों देखो सेफ, सेफली, फिर बच्चों उसके बाद रफ, रफली, फिर बच्चों उसके बाद है क्लेवर, नंबर 4 फियर्स, फियरफुली, नंबर 5 हैप्पी, हैप्पीली, तो बच्चों नंबर 6 है हंग्री,
फिर बच्चों नंबर 7, क्वाइट। नंबर 9, बच्चों फिर देखो यहाँ पे मैंने ये पूरा कंप्लीट कर लिया है। सेफ का सेफली, रफ का रफली, क्लेवर का क्लेवरली, फियर्स का फियर्सली, हैप्पी का हैप्पीली, हंग्री का हंग्रीली, सॉफ्ट का सॉफ्टली, क्वाइट का क्वाइटली, फुलिश का फुलिशली, मेरी का मेरीली। ठीक है बच्चों, ये हो गया आपका जो नॉर्मल वर्ड्स था उसको हमको एडवर्ब्स में चेंज करना है। इससे आगे क्या बच्चों देखो, यहाँ कुछ सेंटेंसेस 10 सेंटेंसेस दिए गए हैं। रीड दिस सेंटेंसेस। फिर क्या है, आइडेंटिफाई वेदर द हाईलाइटेड वर्ड्स आर एडवर्ब्स और एडजेक्टिव। मतलब बच्चों यहाँ पे कुछ वर्ड्स को हाईलाइट किया गया है, रेड कलर में लिखा गया है, आपको बुक में दिया गया होगा पेज नंबर 102 में। वो एडजेक्टिव है, ये एडवर्ब है, क्या है उसको हमको यहाँ पे लिखना है। ठीक है बच्चों, मैं आपको अभी बताऊंगा। ठीक है बच्चों, सबसे पहले देखो बच्चों यहाँ पे एक वर्ड है, मारिया इज एन अर्ली राइजर। ठीक है बच्चों, हाँ मैं और वो पूरा सेंटेंस नहीं लिख रहा हूँ, सिर्फ आपको आंसर लिख के बता रहा हूँ। एक है सबसे पहला वाला, मारिया इज एन अर्ली राइजर, ये भी प्रैक्टिस है। तो सबसे पहला बच्चों अर्ली, अर्ली क्या है बच्चों यहाँ पे, अर्ली यहाँ पे एडजेक्टिव होगा। ठीक है, क्योंकि सेंटेंस के मुताबिक हमको सॉल्व करना है। पहला हुआ अर्ली, ये हो जाएगा बच्चों एडजेक्टिव। फिर बच्चों इसके बाद देखो दूसरा, सोनू हैज डन वेल। सोनू ने बहुत अच्छा काम किया। वेल, यहाँ पे वेल का मतलब बच्चों कुआं नहीं है, बहुत अच्छा काम किया। तो यहाँ पे वेल, यहाँ पे क्या होगा बच्चों, वेल जो है वो एडवर्ब होगा, मैं अंडरलाइन कर दे रहा हूँ। उसके बाद बच्चों दे अराइव्ड लेट। लेट भी क्या होगा बच्चों, एडवर्ब होगा, एडवर्ब ऑफ टाइम। ठीक है बच्चों, नंबर 4 बच्चों देखो, नंबर 4 क्या है, नंबर 4 है आई एम लेट। देखो बच्चों यहाँ पे दो चीजें, सबसे पहला द अराइव्ड लेट जो होगा वो होगा बच्चों क्या, एडवर्ब होगा, लेकिन आई एम लेट, मैं लेट हो चुका हूं, तो इसमें क्या होगा, मेरे बारे में बताया जा रहा है, तो ये होगा यहाँ पे एडजेक्टिव। नंबर 5, नंबर 5 बच्चों वी स्टार्टेड अर्ली, ये यहाँ पे हो जाएगा एडवर्ब, क्योंकि बच्चों हमने यहाँ पे जल्दी मीन्स हमने जल्दी चालू किया। ठीक है, अजय वर्क्स हार्ड ऑल डे, यहाँ हो जाएगा बच्चों हार्ड एडवर्ब। फिर बच्चों इसके बाद 7 नंबर आई एम वेल नाउ। बच्चों 7 नंबर क्या होगा, एडजेक्टिव, मैं अभी ठीक हूँ। फिर बच्चों देखो नंबर 8, नंबर 8 क्या होगा बच्चों, देखो नंबर 8 होगा दिस इज हार्ड वर्क। बच्चों नंबर 9 क्या होगा, देखो नंबर 9 है रीना इज अ फास्ट रनर, तो ये हो जाएगा एडजेक्टिव।
yesterday he ran fast. बच्चों देखो सबसे पहला एडजेक्टिव एडवर्ब एडवर्ब एडजेक्टिव एडवर्ब एडवर्ब एडजेक्टिव 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 एडवर्ब। ठीक है बच्चों, ये यहाँ पे जो है खत्म होता है। इसके बाद और 2 सेक्शन है उसको हमको अभी कंप्लीट कर। बच्चों यहाँ पे 2 सेंटेंसेस दिए गए हैं। ठीक है, बी सेक्शन में देखो कंबाइन द 2 सेंटेंसेस अंडरलाइन द एडवर्ब्स। उसको उसमें कंबाइन करने के बाद उसमें एडवर्ब क्या है वो हमको आइडेंटिफाई करना। ठीक है बच्चों, देखो सबसे पहला सैम सिंग्स ए सॉन्ग, ही सिंग्स इट सॉफ्टली। ठीक है बच्चों, देखो इसका क्या हो गया मतलब इसका बच्चों देखो सैम सिंग्स ए सॉन्ग, ही सिंग्स इट सॉफ्टली। ठीक है, तो इसको हमको कंबाइन करने से क्या मिल रहा है, सैम सिंग्स ए सॉन्ग सॉफ्टली मीन सैम जो है वो गाना बहुत सॉफ्टली, बहुत कोमल आवाज से बहुत ही अच्छे से गाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो सॉफ्टली वर्ड क्या है बच्चों वो हो गया एडवर्ब। ठीक है, इसके बाद द बर्ड्स फ्लू दे फ्लू अवे, द बर्ड्स फ्लू दे फ्लू अवे। ठीक है बच्चों, मैं डायरेक्ट आंसर यहाँ पे लिख रहा हूँ बच्चों, तो इसका आंसर होगा बच्चों नंबर 2। देखो नंबर 2 से शुरुआत हो रहा है, द बर्ड्स फ्लू अवे। ठीक है बच्चों, यहाँ पे अवे जो है वो एडवर्ब ऑफ प्लेस है। ठीक है, उसके बाद देखो आई वेटेड फॉर हिम, आई वेटेड हिम पेशेंटली मीन्स मैंने धैर्य के साथ उसका इंतजार किया। तो यहाँ पे क्या होगा आंसर बच्चों, आई वेटेड फॉर हिम पेशेंटली। नंबर 4 बच्चों देखो, नंबर 4 क्या है, द ब्रीज ब्लू इट ब्लू जेंटली। ब्रीज का मतलब क्या होता है, हवा होता है। ठीक है, इट ब्लू जेंटली आहिस्ते से। तो यहाँ पे क्या होगा आंसर बच्चों, द ब्रीज नंबर 5 क्या बच्चों, द हनी बी बज्ड इट बज्ड लाउडली। बच्चों हनी बी जो आवाज निकालता है उसको हम बोलते हैं बज, इससे लाउडली साउंड वो निकाल रहा है। तो हनी बी लाउडली जो बच्चों यहाँ पे क्या होता है वो वर्ड है एडवर्ब। ठीक है बच्चों, इसके बाद देखो आई वर्क हार्ड आई ऑलवेज डू सो, आई ऑलवेज वर्क हार्ड। ठीक है बच्चों, यहाँ पे क्या होगा ऑलवेज, यहाँ पे क्या बच्चों एडवर्ब है। ठीक है बच्चों, देखो ध्यान से देखो 5 तो मैंने यहाँ पे 6 कंप्लीट कर चुका है। अवे पेशेंटली जेंटली लाउडली ऑलवेज, ये एडवर्ब्स है। ठीक है बच्चों, उसके बाद और जो 4 वर्ड है उसको मैं करूंगा अभी। नंबर 7 द ट्रेन विसिल्ड इट विसिल्ड लाउडली। ट्रेन का जो विसिल्ड है साउंड करता है जो बहुत ज्यादा जोर से करता है। तो क्या होगा बच्चों यहाँ पे, द ट्रेन विसिल्ड लाउडली। ठीक है बच्चों, इसके बाद नंबर 8 में आते हैं, स्मिथ एंग्जियसली walked in the room for hours। बहुत ही बेचैनी से, एक्सेस का मतलब होता है बच्चों बेचैनी से, रूम में घूम रहा था बहुत घंटों तक। उसके बाद बच्चों दे वर केयरफुली चेकिंग फॉर एरर्स। वो लोग ध्यान से चेक कर रहे थे गलतियां। एरर का मतलब क्या होता है बच्चों, गलतियां से। केयरफुली का मतलब बहुत ध्यान से। उसके बाद बच्चों
Now the butterfly fluttered its wings. It fluttered them vigorously. बहुत जोर से. ठीक है बच्चों, क्या हुआ यहाँ पे? The butterfly fluttered its wings vigorously. ठीक बच्चों, देखो यहाँ पे ये एडवर्ब देख लो फिर से 7 से 10 तक. द ट्रेन व्हिस्टल्ड लाउडली. लाउडली यहाँ पे क्या होगा बच्चों? एडवर्ब होगा. स्मिथ एंक्सियसली वॉक्ड इन द रूम फॉर आवर्स. एंक्सियसली होगा. दे वर केयरफुली चेकिंग फॉर एरर्स. केयरफुली होगा. द बटरफ्लाई फ्लटर्ड इट्स विंग विगोरसली. विगोरसली यहाँ पे होगा. ठीक है बच्चों. इसके बाद बच्चों आखिरी जो है बच्चों देखो यहाँ पे क्या है, सबसे आखिरी वाला जो सेक्शन है नंबर सी. मेक एडवर्ब्स फ्रॉम दिस वर्ड्स. मीन्स कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, उसको हमको एडवर्ब्स में कन्वर्ट करना है और उसी वर्ड्स को लेके सेंटेंस बनाना है. ठीक है बच्चों. देखो सबसे पहला है मैजिक. मैजिक से ये वर्ड बना है मैजिकली. ठीक है बच्चों, मैं आपको एक एक करके बताऊंगा. सबसे पहला देखो बच्चों क्या होगा, मैजिकली से हमको एक सेंटेंस बनाना है. द गन मैजिकली अपीयर्ड इन हिज हैंड. मतलब जादुई तरीके से जो गन है, पिस्टल है, वो उसके हाथ में आ गया. फिर उसके बाद बच्चों पेनफुल का पेनफुली. हर एंकल. एंकल मीन्स बच्चों एंकल ट्विस्टेड पेनफुली. वो ट्विस्ट हो गया, शायद पैर उसको शायद फ्रैक्चर हो गया होगा. फोर्सिंग ए क्विक क्राई ऑफ पेन फ्रॉम हर लिप्स. मतलब जो लड़की है, जो लेडीज है, उसको बहुत मतलब रोना आने लगा क्योंकि बच्चों उसका एंकल जो है वो क्या है, क्रैक हो चुका था. या मोच आ जाना बच्चों, कहीं आप गलती से कहीं पत्थर के ऊपर किसी और पैर रख देते हैं तो मोच आ जाता है. नंबर 3, द साउंड कमिंग आउट ऑफ द मशीन्स वाज वेरी अनोइंगली. अनोइंगली का मतलब बच्चों बहुत इरिटेटिंग, बहुत परेशान करने वाला. ठीक है, द साउंड कमिंग आउट ऑफ द मशीन वाज वेरी अनोइंगली. ठीक है बच्चों, ये हो गया नंबर 3. और बच्चों हमको और भी कुछ सेंटेंसेस करने हैं, वो मैं आपको बता रहा हूँ नंबर 3 के बाद. बच्चों देखो नंबर 4 का जो है ब्रेव. ब्रेव का ब्रेवली. ही fought the battle bravely. फिर बच्चों क्वाइट का क्वाइटली. सी केम आउट of a room quietly. ये हो गया बच्चों नंबर 5. नंबर 6 बच्चों देखो नंबर 6 क्या है. राम stood in front of his father nervously as he had failed in his exam. बच्चों नर्वस का क्या होगा, nervously. राम stood in front of his father nervously. Nervously यहाँ पे जो बच्चों वो है एडवर्ब as he has failed. ठीक है बच्चों, ये हो गया नंबर 6. और जो 2 वर्ड्स बचा है मैं अभी आपको उसका सेंटेंस बनाया. बच्चों आखिर में 2 वर्ड रह गया, एक है विकेड और दूसरा है सेल्फिश. ठीक है बच्चों देखो सबसे पहले हम आएंगे विकेडली. हिज विकेडली नेचर फोर्स्ड हिम टू लीव दैट प्लेस. उसका जो नेचर था, उसका जो चरित्र था, उसके प्रॉब्लम आने के कारण उसको वो जगह छोड़ने के लिए उसको बोला जाता है. फोर्स्ड मीन मजबूर किया जाता है. ठीक है बच्चों. फिर उसके बाद वो जो सेल्फिशली का मतलब आपको पता होगा, बहुत इजी वर्ड है. Every child misbehaves and will sometimes act selfishly and hurtfully. कोई बच्चा जो है, हर एक बच्चा ज्यादातर वो सेल्फिशली बिहेव करता है. ठीक है बच्चों, क्योंकि वो बहुत छोटे होते हैं. ठीक है बच्चों, आज का वीडियो जो है हम यहीं पे एंड करते हैं और मैं उम्मीद करता हूँ बच्चों कि आपको ये जो मेरा वीडियो आज का पसंद आया होगा. ठीक है बच्चों, आज मैं इतना ही बोल के इंग्लिश ग्रामर का जो चैप्टर नंबर 17 है एडवर्ब्स खत्म करता हूँ.
कल हम नए चैप्टर के साथ आएंगे, नए वीडियो के साथ आएंगे। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच बच्चों। स्टे होम, स्टे सेफ, हैव ए नाइस डे। बाय बाय।